हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लैमिस थ्योरम। इसके रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारी ब्रांचेस के लिए, सारी यूनिवर्सिटीज़ में मोटा मोटी कॉमन होता है और आइदर आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में होगा या तो सेकेंड सेमेस्टर में होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे टॉपिक पे आ जाता है जो कि है लैमिस थ्योरम। स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में होती क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो अगर कोई एक मैं पॉइंट ले लूँ, ठीक है, जिस पर सपोज फोर्सेस एक्ट कर रही है कुछ इस टाइप से, जिसको मैं नाम दे देता हूँ F1, एक दूसरी को दे देता हूँ F2 और एक तीसरे टाइप की फोर्स है उसको बोल देता हूँ F3। F1 और F2 के बीच में एंगल है अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है गैमा। ठीक है, तो अगर मेरे को लिखना है F1 तो मैं क्या लिखूँगा, F2 और F3 के बीच में का साइन वाला एंगल विच इज़ साइन बीटा। अगर मुझे लिखना है F2 तो मैं लिखूँगा F1 और F3 के बीच में का साइन वाला एंगल विच इज़ साइन गैमा। अगर मुझे लिखना है F3 तो मैं लिखूँगा F1 और F2 के बीच में का साइन वाला एंगल जो कि है साइन अल्फ़ा। मतलब जो फोर्स है अपने साइन ऑफ एंगल से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही लैमिस थ्योरम है कि अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस है किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है, उसके वजह से वो जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में है, तो जो हर एक फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। फोर्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी टू द साइन ऑफ एंगल जो कि यहाँ दिख रहा है। फोर्स हमारी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तीनों बराबर है, इक्वल टू सम रेशियो के के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ F1 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट है, तो F1 को क्या बोल सकता हूँ मैं, के टाइम्स साइन बीटा। ठीक है, तो अगर के को हटा दूँ मैं तो क्या आ जाएगा, F1 इज प्रोपोर्शनल टू, इसका क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। ठीक है, तो मेरी जो फोर्स है यहाँ पे कौन सी है, F1 है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है बाकी जो दो फोर्स है उन दोनों के बीच में जितना एंगल है उसके साइन से, मतलब साइन ऑफ दैट एंगल से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही लैमिस थ्योरम है, यही बाकी फोर्सेस के लिए भी वैलिड होगा। इसको नॉर्मल ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे आता है ये। मतलब इस फोर्स को आप ऊपर की तरफ लेके आओ, बाद में पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके आओ, बाद में ऐसा पैरेललोग्राम कर कंस्ट्रक्शन वाला कंप्लीट कर लो, फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये सारे एंगल्स आ जाएंगे। तो उस ट्रायंगल में अगर आप साइन लॉ लगाते हो तो आपका ये वाला थ्योरम प्रूव हो जाएगा। लेकिन इसको इस थ्योरम को प्रूव करने वाली चीज़ आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाती, मोस्टली आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में इससे रिलेटेड और भी खतरनाक टाइप के एग्जाम्पल हम आगे वाले वीडियोज़ में करेंगे, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज एक ऐसी दीवार है, एक इधर एक दूसरी दीवार है। ठीक है, अब क्या कर रखा है ना, इस दीवार को एक तार बांध रखी है, यहाँ भी एक तार बांध रखी है, और इन दो तारों से एक स्टील का बॉल बांध रखा है। ठीक है, जो कि मेरा है, ये सपोज स्टील का बॉल है जिसका मास है m। ठीक है, अब इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का मेरा प्रॉब्लम है। सपोज ये मास मेरा है m, जो कि है सपोज मान लो 100 kg का। ठीक है, 100 kg का बॉल है ये। तो ये जो तारे बांध रखी है, इन तारों में टेंशन कितना होगा वो निकालना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा जो भी प्रोसेस होगा फोर्सेस निकालने का, वो होगा हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FBD, हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पढ़ा था। अब इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो कैसे बनेगी, किसकी बनाना है मेरे को, बॉल के लिए बनानी है। तो बॉल को एक पार्टिकल मान लेंगे, बॉल के लिए डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो एक पॉइंट मान लेंगे, इसका वेट कहाँ, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो कि होगा कितना होगा, ये होगा mg के बराबर। ठीक है, तार में टेंशन लगेगी जो कि होगी इस टाइप की, टेंशन इन वायर B। सिमिलरली इस तार में टेंशन लगेगी जो कि होगी टेंशन इन वायर A। सपोज ये एंगल है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, एंड सपोज यहाँ से ये एंगल है मेरा कितना हो जाएगा, 60, इसको बोल दो 120 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा है 60 डिग्री, ये मेरा है 120 डिग्री।
अब बचा हुआ एंगल कैसे निकालेंगे, टोटल पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है, ये होता है 360, ठीक है। तो इसको अगर मैं थीटा बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 60 प्लस 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360, तो ये हो गया 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360। तो ये 180 टाइप का तो दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेंगे 160 कर लो, ठीक है। तो ये 160 हो गया, 160 और 60 हो गया 220, तो थीटा मेरा आ जाएगा 360 माइनस 220, जो कि मेरा हो जाएगा 0, 4 एंड 1, 140 के बराबर, ठीक है। तो थीटा मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा 140 डिग्री। तो तीनों फोर्सेस के बीच में का एंगल पता चल गया। इस बॉडी को पॉइंट मास की तरह मान लिया। एम जी कितना है, एम जी मेरा है 100 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लो फिलहाल के लिए, तो ये कितना हो गया 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन मतलब 1 किलो न्यूटन, ठीक है, क्योंकि 10 का पावर 3 मतलब कितना होता है, किलो होता है, ठीक है। इसलिए 1 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन मुझे अगर लिखना है तो इसको सीधा सीधा लिखूंगा 1 किलो न्यूटन, ठीक है, क्योंकि 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का पावर 3। तो ये 1000 न्यूटन का फोर्स है या तो 1 किलो न्यूटन का फोर्स है। अब यहाँ पर मुझे अगर लैमीज थ्योरम लगाना है, टेंशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको टेंशन इन वायर ए और टेंशन इन वायर बी आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बाय लैमीज थ्योरम क्या करेंगे हम, 3 फोर्सेस है, तीनों कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है। तो टी ए कैसे निकालेंगे, टी ए बाद में बचे हुए 2 फोर्स के बीच में का साइन ऑफ एंगल साइन 140 डिग्री इज इक्वल टू टी बी बचे हुए 2 फोर्स के बीच में का एंगल साइन 160 वाला है हमने इसको, साइन 160 डिग्री इज इक्वल टू तीसरी फोर्स विच इज़ 1 किलो न्यूटन अपॉन बचे हुए 2 फोर्सेस के बीच में का एंगल विच इज़ साइन 60, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो टी ए क्या आ जाएगा मेरा, टी ए आ जाएगा, मैं पहले इन दोनों को कंसिडर करूँगा, तो टी ए बाय साइन 140 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 1 बाय साइन 60 मतलब √3/2, जो कि हो जाएगा 2/√3। तो टी ए मेरा हो जाएगा 2/√3 टाइम्स साइन 140 डिग्री, किलो न्यूटन में आएगा क्योंकि ये वाली फोर्स किलो न्यूटन में मानी हमने। सिमिलरली टी बी क्या आ जाएगा, टी बी आ जाएगा मेरा, अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करता हूँ तो टी बी बाय साइन 60 इज इक्वल टू टी बी बाय साइन 160 अपॉन 1 बाय साइन 60। तो 1 बाय साइन 60 कितना होता है, 1/√3/2, जो कि होता है 2/√3 के बराबर। तो यहाँ से टी बी आ जाएगा मेरा 2/√3 टाइम्स साइन 160, ठीक है। तो साइन 160 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, सिमिलरली साइन 140 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो आंसर आपको कमेंट कर देना है कि टी ए और टी बी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का पर्पस यही था कि अगर आपके पास 3 फोर्सेस दिए हैं, सेम प्लेन में है, कोई एक फोर्स दी है और तीनों के बीच में का एंगल पता है, तो आप को बची हुई 2 फोर्सेस लैमीज थ्योरम के हेल्प से निकाल सकते हो। अगर लैमीज थ्योरम यूज़ नहीं करते, कोई और मतलब ऐसे नॉर्मल मेथड से करना होता तो कैसे करते हैं, ये टी ए था, ये टी बी था, ये टी ए था, ये मेरी थी 1 किलो न्यूटन की फोर्स। तो क्या करते हम करते वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस ऐसा एज्यूम करते, एक्स एक्सिस ऐसा एज्यूम करते, ठीक है। फिर सबको रिजॉल्व कर लेते, इसका एक्स एक्सिस से एंगल निकालते, इसका यहाँ से एंगल निकालते, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में था। इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 और नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालते, आपके पास 2 इक्वेशन आते हैं, टी ए और टी बी वाले, ठीक है। 2 अननोन है, ठीक है। 2 इक्वेशंस आते हैं यहाँ से, ये 2 इक्वेशंस है और 2 अननोन्स है, ठीक है। टी ए और टी बी 2 अननोन्स, 2 इक्वेशन और 2 अननोन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब तक आपके पास 3 फोर्सेस है, तो आपको एफ एक्स एफ वाई चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप क्या करेंगे, लैमीज थ्योरम लगाएंगे और लैमीज थ्योरम के हेल्प से आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार और देख लेते हैं लैमीज थ्योरम होता क्या है। अगर 3 फोर्सेस है जो कि कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है, एक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब कॉन्करेंट है, और उनके वजह से बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है,
तो हर एक फोर्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब बाकी जो दो फोर्सेस है उनके बीच में का जो एंगल है उसका अगर हम साइन लेंगे तो उसके वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।